अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 58 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 59। इस वीडियो के अंदर हम आपको गन्ना का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? गन्ना। गाफ नून ज़बर गन, नून अलिफ ज़बर ना, गन्ना। यहाँ पे तशदीद दिया है समझने के लिए, जबकि अगर तशदीद नहीं भी देगा फिर भी वो गन्ना ही कहलाएगा, लेकिन समझने के लिए यहाँ तशदीद लगा दिया गया ताकि आपको समझें वो गन्ना होता है। तुमने गुड़, शक्कर, मिश्री, बताशे, बड़ी शी निकालना है, बताशे खाए होंगे, गुंडेरियाँ भी खाई होंगी। जानते हो यह सब चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं? यह गन्ने से। अब यहाँ देखें तशदीद नहीं है, यहाँ पे तशदीद नहीं है। अगर तशदीद नहीं भी रहेगा तो वो गन्ने ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें यह गिने से बना करती है। गिने तो नहीं बोल सकते हैं, गिने भी इसी तरीके से लिखाएगा, लेकिन यह गन्ना कहलाएगा क्योंकि पीछे और आगे से हमको समझना होगा ये क्या कहना चाह रहा है। यह गन्ने से बना करती हैं। उसे फागुन और चैत, चीत नहीं बोलना, चीत भी इसी तरीके से लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे ज़बर लगा दिया ताकि आप इसको चैत बोले। जो महीना होता है हिंदी के अंदर फागुन चैत, तो वो उसी को यहाँ पे ज़बर लगा दिया ताकि आप उसको चैत बोलें। चीत भी इसी तरीके से लिखाएगा, किसी को चीत करना, पटक करके चीत कर देना, वो लफ्ज़ भी इसी तरीके से लिखाएगा। और चैत में बोते हैं, पौधे के चारों तरफ खोद कर। अब इसको खद कर नहीं बोलना है क्योंकि काप में है लगा ख, खावा पेश खो, दाल साकिन, खोद कर ज़मीन पूली करते हैं। यहाँ पे नून गुन्ना दे दिया है, यहाँ पे नून आना चाहिए। ज़मीन पूली करते हैं, यहाँ पे नुक्ता हट गया है। पानी भी बहुत देते हैं, गर्ज इस पर बड़ी मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे देखें उस नहीं बोलना है, उस माने दूर, यहाँ पर इस ही बोलना है। इस पर बड़ी मेहनत करते हैं, किस पर? जो अभी मैंने पीछे पढ़ा, ज़मीन के बारे में पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ पे गन्ने के ऊपर, सॉरी गन्ने के ऊपर पढ़ रहा हूँ। इस पर बड़ी मेहनत करते हैं तो जाकर कहीं अगहन में गन्ना पकता है। ये अगहन जो लफ्ज़ होता है ये हिंदी वाला महीना होता है। हिंदी जो महीना होता है वो मुझे भी उतना जानकारी नहीं, हिंदी में किस तरीके से बोला जाता है महीने का नाम, सिर्फ उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर हमको पता है। अगहन में गन्ना पकता है, उसे आदमी खाते हैं, हाथी और दीगर जानवरों को खिलाते हैं। कोल्हू या बेलने में बेल कर रस, और इधर हम कर लेते हैं, निकालते हैं, जिसे पीते भी हैं। मीठे चावल, यहाँ पे चादल दे दिया, वाव को हटा के यहाँ पे दाल दे दिया। टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो गया होगा, इसको दाल वाव पढ़ेंगे। चावल और खीर भी पकाते हैं। गुड़, शक्कर, खांड और शीरा बनाते हैं उनसे। अब देखें यहाँ पे गुड़ है, यहाँ पे जो गुड़ जो है और बड़े ड़ा आएगा गुड़, यहाँ पे टाइपिंग के अंदर थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। खांड और शीरा बनाते हैं उनसे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। ये गुड़ जो लफ्ज़ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें गुड़ इस तरीके से लिखाएगा बड़ी ड़ा से, ठीक है। शक्कर, खांड और शीरा बनाते हैं उनसे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, जिन्हें अमीर से लेकर गरीब तक सब खाते हैं। जिन मुल्कों में गन्ना नहीं होता वहाँ शहद और खजूर से काम चलाते हैं। क्या चीज़ से? खजूर से काम चलाते हैं। जैसे हो गया अरब जो इलाका होता है वहाँ पे जो गन्ना वगैरह नहीं होता, वहाँ खजूर का ही इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने की कई किस्में हैं, कस्में भी इसी तरीके से लिखाएगा, लेकिन किस्में भी इसी तरीके। यहाँ पे देखें ज़ेर लगा दिया, आपको मैं जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखें ज़ेर लगा दिया ताकि इसको आप किस्में बोलें, कस्में नहीं। कस्में भी इसी तरीके से लिखा आएगा, लेकिन इसको हम बोलना है किस्में, क्योंकि पीछे वाले लफ्ज़ हमको समझना हो। गन्ने की कस्में तो नहीं बोल सकते हैं, गन्ने की कई किस्में हैं, जिनमें खाने के लिए पोंडा, क्या बोलना है? पोंडा, पोंडा में थोड़ा गलत बोल दिया, पोंडा, यहाँ पे ज़बर लगा हुआ है। पोंडा सबसे ज़्यादा काम आता है। शहरों में उसकी गुंडेरियाँ बनाते हैं। गुंडेरियाँ, गाफ नून पेश गुन, डाल याजेडी, गुंडी, राजेरी, गुंडेरी, यालिजवरिया नून गुन्ना, गुंडेरियाँ। क्या होगा? गुंडेरियाँ बनाते हैं। जब एक गुंडेरी मुंह में डालते हैं और दांत से दबाते तो रस से मुंह भर जाता है। खुदा की कुदरत देखो, एक ही गन्ना है मगर उसके तीनों हिस्सों का मज़ा जुदा जुदा है। ये खुदा की शान है। अगोला, जिसके ऊपर लंबे लंबे पत्ते होते हैं, बिल्कुल फीका पानी
जो ऊपर वाला हिस्सा होता है गन्ना का वो फीका होता है, वही बताना चाह रहा है। बिल्कुल फीका पानी जड़ जो सख्त और रेशेदार होती हैं, जड़ वाला जो होता है होते हैं। हद से ज़्यादा मीठी, बीच का हिस्सा न बहुत मीठा न बहुत फीका। ये गन्ने की खासियत जो अल्लाह ताला इसके अंदर खासियत पैदा किया है। गन्ना का जो पूरा हिस्सा होता है ऊपर वाला बहुत फीका होता है, बीच वाला हिस्सा थोड़ा कम मीठा होता है, नीचे वाला जो जड़ वाला हिस्सा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ये गन्ने के ऊपर मेरा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और जो मैं समझाया हूँ आपको हिज्जा लगा करके वो भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।